नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक बात लाइव देख रहे हैं आप। वर्तमान समय में और बिहार की राजनीति में गुटबाजी एक ऐसा शब्द है जो हर पार्टी के दफ्तर में इम्पोर्टेंट लिख करके पिन करके टांगा हुआ है। हर पार्टी के दफ्तर में गुटबाजी चल रही है, पार्टी के भीतर में गुटबाजी चल रही है और ये बात अब जगजाहिर है। चलिए राजद की बात कर लें तो राजद में क्या आपको बताएं, आपने तो देखा ही जगदानंद सिंह का तेज प्रताप यादव जी का विवाद देखा, तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव जी का विवाद देखा, तेज प्रताप यादव और संजय यादव जी का विवाद देखा। इसके बाद जो काम तेज प्रताप यादव जी कर रहे हैं वो हमने देखा। इसके बाद छात्र अध्यक्ष को लेकर के किस प्रकार से चीज़ें होती है, छात्र अध्यक्ष किस प्रकार से पारा बदल लेते हैं, ये तमाम चीज़ हमने देखी। जदयू के भीतर की बात करें तो जदयू के भीतर भी गुटबाजी छुपी हुई नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी को ले लीजिए, अलग काम कर रहे हैं, अलग खेमा में चल रहे हैं। ललन सिंह का अलग गुट है, आरसीपी सिंह जी का अलग गुट है, अशोक चौधरी जी के बारे में क्या कहें, तमाम चीज़ें स्पष्ट है। लेकिन अब जब नीतीश कुमार जी को पीएम बनाने की बात हो रही है, जदयू इसको लेकर के दम्भ भर रहा है और जदयू कह रहा है कि हमारी तैयारी पूरी है, नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं तो हैं और ये बात भी प्रूफ है। अब देखिए हमारे आगे साइकिल दिख रहा है तो मुख्यमंत्री साइकिल योजना आया था जिससे बाद में कई राज्यों ने अपनाया। मुख्यमंत्री जो है 7 निश्चय योजना आया था, जल जीवन हरियाली योजना आया था, ये भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा योजना है। ये तमाम चीज़ें तो बताते हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और तय कर देते हैं कि देखिए इन तमाम योजनाओं को सबने अपना लिया तो इसका मतलब नीतीश कुमार जी जो है वो विकास पुरुष है, नीतीश कुमार जी में दूरदर्शिता है। तो इसका ये बात तो स्पष्ट है कि वे पीएम मटेरियल है, इतने दूरदर्शी विचार के जो है व्यक्तित्व है नीतीश कुमार जी। ये तमाम चीजें स्पष्ट होती है। लेकिन जब पीएम मटेरियल वाला जो बयान दिया इसके बाद बीजेपी के नेता अलग अलग समय में, चाहे राम सूरत राय जी की बात करें या और जो मंत्री हैं बीजेपी के विधायक हैं, तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर सीधे तौर पे एक सुर में कह रहे हैं कि फिलहाल जो वैकेंसी है पीएम वाला वो खाली नहीं है। नरेंद्र मोदी जी देश के पीएम हैं, उनके नेतृत्व में विकास हो रहा है और विकास की जो गति है वो बुलेट ट्रेन से भी स्पीड है। तो ऐसे में हो नहीं सकता है, अभी कोई इस पर चर्चा करना ही बेकार है। और नीतीश कुमार जी वो अपने दल के ओर से उनके कार्यकर्ता कुछ भी बना दे, लेकिन एनडीए के अभी पीएम मटेरियल और पीएम जो हैं वे नरेंद्र मोदी जी ही हैं। ये बात तो हो जाती है, लेकिन इस पर तेजस्वी यादव घेरते हैं, भाई वीरेंद्र घेरते हैं, सब कुछ घेरते हैं सब। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा जी से इसी बात पर, इसी मुद्दे पर सवाल किया गया कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पीएम की कुर्सी खाली नहीं है, ऊपर से तेजस्वी यादव भी आपसे कहते हैं कि बीजेपी से आपने पूछा है जो इतना बड़ा बात कह देते हैं, क्योंकि बीजेपी के दम पर आप बिहार में सरकार चला रहे हैं। तो ये बात पर जवाब देते हुए, इस बात पर जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा जी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के भीतर जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बोल जो हैं अलग अलग होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जातीय जनगणना का उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा जातीय जनगणना के मसले पर पहले जनक राम जी हमारे साथ जाते हैं, फिर बाद में बदल जाते हैं, इसके बाद और जातीय जनगणना पर अलग रुख रखते हैं। लेकिन दूसरे राज्य के एक सांसद हैं, उन्होंने जातीय जनगणना कराने के पक्ष में, बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है। तो बीजेपी के अंदर भीतर जो है लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, एक ही मुद्दे पर सबका विचार अलग अलग होता है। ये बात उपेंद्र कुशवाहा जी ने कही है। कब कही है? जब नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल वाले जो प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मुहर लग गया है। तो बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जी सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं बीजेपी में भी गुटबाजी चल रही है और कई ऐसे लोग हैं, कई जनप्रतिनिधि हैं जो नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हैं। ये दावा है उपेंद्र कुशवाहा जी का। कैसे दावा कर रहे हैं, किस अंदाज में दावा कर रहे हैं और शब्दशः क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आइए देख लेते हैं उनका ये वीडियो। पहले आगे आ जाने दीजिए, फिर देखिए इसी में दिक्कत होता है। पहले आने दीजिए, आगे चलिए, पहले आने दीजिए। तो बता सर 5वें चरण की यात्रा पर निकल रहे हैं। हाँ, 5वें चरण की यात्रा है। 4 चरण की यात्रा समाप्त हो गई है। तो आज से सारण के इलाके में छपरा, सिवान, गोपालगंज, वैशाली 4 जिलों का कार्यक्रम करते हुए 4 तारीख को फिर वापस होंगे पटना। तो वही यात्रा है, बिहार की यात्रा है और इस यात्रा में जाकर के लोगों से मुलाकात जो हम करते रहे हैं उसी रूप में इस बार की भी यात्रा है।
उपेंद्र कुशवाहा जी, आपने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में योग्यता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले बीजेपी से बात किया है, 40 सीट वाले को प्रधानमंत्री बनाते हैं क्या, और खाड़ी जी भी मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। देखिए, अब इस विषय पर क्योंकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बात हो चुकी है, तो अब जो कुछ भी कहना था हम लोगों ने कहा है, अब बार बार क्या बोलना है। नहीं, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि पहले बीजेपी से बात किया है इस मुद्दे पर। अरे तेजस्वी क्या बात करेंगे, तेजस्वी अपनी चिंता करें। अच्छा, लेकिन बीजेपी कई विधायकों का सर ये कहना है कि पीएम मटेरियल अगर है तो बिहार में सीएम की भी वैकेंसी फिर खाली है। अभी हम कह रहे हैं बीजेपी के अंदर तो अलग अलग बयान हर मुद्दा पर होता है। अभी देखिए, जातीय जनगणना वाला मामला है, आज ही हम देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के किसी एमपी ने, जो दूसरे स्टेट के एमपी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जातीय जनगणना कराइए। तो सबसे प्रमुख मुद्दा भी जातीय जनगणना है। इस मुद्दा पर बहुत ही जल्दी स्टैंड क्लियर होना चाहिए और जातीय जनगणना हो, इस बात की कोशिश में सब लोगों को लगना चाहिए। और इस बार की जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा में जो मकसद पहले से रहा है उसके अतिरिक्त एक वातावरण बनाना जातीय जनगणना के पक्ष में, क्योंकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक से अंतिम रूप से यह बात अब तय हो गई है कि देश भर में जातीय जनगणना के पक्ष में वातावरण बनाना है। तो हम इस यात्रा के क्रम में भी जिन जिन जिलों में जाएंगे वहाँ बाकी जो मकसद हमारा है लोगों से मुलाकात का, उसके अतिरिक्त जातीय जनगणना पर माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुशवाहा जी, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े और आज गैस का वो 25 रुपये रेट बढ़ गया। भाई कुछ सवाल तो और लोगों से भी पूछ लीजिए ना, सब हम ही से क्यों पूछ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।